नगर पालिका परिषद नागदा में लाए बगैर ही 13 प्रस्तावों को बहुमत के आधार पर पास करने के नियम विरुद्ध प्रस्ताव को पुनः नगर पालिका परिषद की बैठक में रखकर पुनः प्रस्ताव पास करने व नियम विरुद्ध नगर पालिका परिषद संचालन करने वाले सीएमओ के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षद दल द्वारा नगर पालिका कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। धरना उपरांत एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा गया। धरना प्रदर्शन को शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल, विधायक प्रतिनिधि रघुनाथ सिंह बब्बू सरकार, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अयूब कामरेड, मोहम्मद रंगरेज, यूसुफ पहलवान, रमेश अखंड, पार्षद प्रमोद सिंह चौहान, संदीप चौधरी, विशाल गुर्जर, कौशल्या ठाकुर, गौरी साहनी, आसिफ हुसैन, बंटी जिनाइन, रमाशंकर मालवी, वासुदेव चौहान, अमित राठौड़, असलम डीपी आदि ने संबोधित किया। ज्ञापन का वाचन पार्षद प्रमोद सिंह चौहान ने किया व आभार कमल शर्मा ने माना। आज कांग्रेस के पार्षद साथियों ने जो भाजपा की भ्रष्ट परिषद के खिलाफ जो धरना दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा इन भाजपा के दलालों ने नगर पालिका को लूट का अड्डा बना रखा है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ पर आपको एलएम के दलाल भी होशियार मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको बिजली के उपकरण के दलाल भी सतर्क सक्रिय मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सीमेंट कंक्रीट के भ्रष्टाचारी दलाल भी आपको मिल जाएंगे। उसके उदाहरण आपके सामने हैं। इन्हीं दलालों ने नगर पालिका को कैसे लूट का अड्डा बना रखा, ये आपके सामने मीडिया समाचार में आता रहता है। 18,000 रुपए महीना की गाड़ी को ये 54,000 रुपए में लगा लेते हैं। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। ये लोग 13 रुपए की एलम को 110 रुपए में खरीद लेते हैं। इसका भी ये ताजा उदाहरण है। ये लोग बिजली के उपकरणों में खुला भ्रष्टाचार करते हैं। ये भी आपके सामने है। जनता की काली कमाई को ये दलाल किस तरह से लूट रहे हैं आपके सामने है। यहाँ पर अधिकारी सीएमओ साहब भी जो है इनकी दलाली में मस्त हो रहे हैं। उसका उदाहरण यह है कि ये खुलेआम इन पार्षदों को चेतावनी देते हैं कि नहीं करना चाहे, जो भाजपा के लोग कहेंगे वही करूंगा। अरे सीएमओ साहब, आप हमारी गाड़ी कमाई से पगार लेते हो और इन दलालों की बजाते हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए। हम कैसे कमाकर आपका पेट भरते हैं ये हमसे पूछो। और तुमने नगर पालिका को लूट का अड्डा बना रखा है। ये जो यहाँ से नगर पालिका से तो पुरानी नगर पालिका तक का रोड बना हुआ है, मात्र 4 साल भी नहीं हुए भी पूरे, लेकिन उसकी हालत देख लो आप जाके। किसी में हिम्मत नहीं है कि उस दलाल ठेकेदारों को नोटिस दे के और उसका पेचवर्क कराने के लिए नोटिस दे दे, क्योंकि इन्होंने 25 से 30% खा के बैठे हैं। किस मुंह से ये उनका जो है उनको रिकवरी निकालेंगे। इनका यही काम है कि ये बस नगर पालिका को कैसे लूटे, कहां से लूटे, किधर से भेला करे, अपने चौचों को कहां से इनको सुविधा दे, उसी दिन भर उसी जुगाड़ में लगे हुए रहते हैं। जनता परेशान है। तो मेरा कहना यह है कि सीएमओ साहब, आप एक एजेंडा लिया थी भाजपा का परिषद वार्ड नंबर 5 की, प्रकाश नगर वार्ड नंबर 5 की गली में, इधर प्रकाश नगर गली नंबर 5 में, जबकि इस साइड इन्होंने 30 लाख रुपए की नाली बना के और उसमें गाना फेर दिया। उसका जवाब किसी से नहीं मांगा कि कौन दलाल था उसमें इंजीनियर, इनने जबरदस्ती वहां कांक्रीट की नाली बना दी और आज दूसरी बार फिर तैयार हो गए। अरे शर्म आना चाहिए तुम्हारे को। नगर की जनता के माल को क्यों लूटने में लगे हुए आप लोग। ये जरा देखो, जनता आपको इसलिए वोट देती है कि आप हमारा सहयोग करो, नगर के विकास का काम करो, लेकिन आप सिर्फ पैसे भी करके इन पेन करके आपको लूट के खाना है। उसका उदाहरण है आपके सामने कि ये 15 मीटर का रोड कुछ भूमाफियाओं की वजह से इन्होंने उसको 11 मीटर का करके छोड़ दिया। पाइपलाइन डाल दी गई, वो उसने एक भूमाफिया ने उखाड़ के उसको फिकवा दी। इतने दबे हुए हैं। अरे तुम नेता हो, तुम अधिकारी हो, तो नियम से काम करो।
तुम यहाँ क्या किसी से राखी तागा निभाने आए हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। आज तुम अगर एजेंडे में ले रहे हो तो इन पार्षदों के भी लो, काम थोड़ा थोड़ा लो, सबका एक साथ मत लो। जहाँ जगह नहीं है, कुछ नहीं, तुम वहाँ जाके खड़े हो जाते, बोले हम यहाँ ये निर्माण कर देंगे। अरे भैया थोड़ा नीति से काम करो। और एक आपको पता है, वो हमारा खुद विधायक जी है चमत्कारी। हमारे विधायक जी कोई भी एजेंडा लेके आते हैं, कोई भी काम स्वीकृत करा के लाते हैं, मैंने करा। अरे तो भैया विधानसभा में क्यों नहीं चले जाते हो तुम? वहां जाके बैठो ना, तुम्हारे खाते में डलवाओ दो विधायक निधि। जब तुम इतने चमत्कारी और इतने बड़े मुख्यमंत्री बने फिर रहे हो तो वो विधायक निधि अपने खाते में डलवाओ। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कैमरा लेके बैठ जाना और ऊंची ऊंची डींगे हाँकना। अरे यार शर्म आनी चाहिए। जनता ने विधायक जी को चुना है, दिलीप सिंह गुजर को चुना है, उनको भोपाल बिठाया है, उनको विधानसभा में बिठाया है, उनको जनता ने दायित्व सौंपा है। और ये बेशरम लोग मैंने कहा, ये तो कहीं मैंने कहा। अरे यार शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। हमारा आपसे निवेदन है कि नागदा नगर पालिका ईमानदारी से काम करे, जनता की सुने, प्रतिनिधियों की सुने। कल का वो दृश्य नगर पालिका के सम्मेलन का जनता आज देख रही है, तो उससे यह संदेश जाता है कि ऐसा क्या है जो नगर पालिका अध्यक्ष बिल्कुल जीरो है और उनके पति हीरो है, और उनसे बड़े हीरो दूसरे एक केवल पार्षद है। किसी जमाने में नई दुनिया अखबार की कटिंगें भेली करने वाले ऐसा पत्रकारिता को छोड़कर या 2000 रुपए महीने की नौकरी पे क्यों आ गए, इससे आप अंदाज लगा लें। एक पार्षद को 2000 रुपए मिलते हैं और नगर पालिका अध्यक्ष को 4800 रुपए महीने के। अभी शिवराज जी मेहरबान हो रहे हैं, अभी दिए नहीं है, बोले हम डबल कर देंगे, तो डबल भी अगर कर दिए तो समथिंग 9000 रुपए हो जाएंगे आपके। अब ऐसा 9000 रुपए में इतनी कौन सी देशभक्ति करना चाहते हो आप कि पति पत्नी दो ही बने हुए हो और नाम बोले जनता की सेवा, नगर की सेवा। शर्म आने वाली बात यह है, वो जब अध्यक्ष महोदया वहां से घंटी दबाएंगी, बाहर जो प्यून बैठे हैं हमारे भाई साहब, वो जाके सलूट मारेंगे, जी बोले पानी लाओ चाय लाओ। तुम्हारे से 4 गुना ज्यादा पगार उनको मिलती है, फिर भी उनके घर में आटे दाल की समस्याएं पैदा होती है। तुम कारों में घूम रहे और कार भी कैसी, पिछली बार अखबारों में देखा आपने कि एसडीएम जो हमारे यहाँ के अनुभागीय दंडाधिकारी हैं, उनकी कार का किराया 1000 रुपए के अंदर है और वो उड़ेल तक के दौरे करते हैं। 1000 रुपए रोज का उनका डीजल का खर्च है, 1000 रुपए रोज का। नगर पालिका अध्यक्ष की गाड़ी का डीजल का 1800 रुपए रोज का। कहां जा रहे हो? कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोज की दौड़ लगा रहे हो क्या? पिछली बार आरटीआई में जानकारियां मिली है, तुम बोलते हो हमेशा से हमारी परिषद है। जानकारी ये मिली जितने खटारा वाहन यहां पड़े हुए हैं, जितने यहां पर भंगार बरसों पुराने हो गए, उनके नंबर से डीजल भराया जाता है। और एक हमारे अलाउद्दीन का चिराग, वो पूर्व विधायक, जनता ने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट। हमारे देश में एक कहावत है, हम मकोड़े को उंगली से धक्का दो, वो थोड़ी दूर हमारी धक्के से जाएगा, फिर पलट के वापस हमारी तरफ ही आएगा। जनता ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मोह नहीं छूटा है। मैं, मेरे दोस्त बता रहे थे, मोहम्मद रंगरेज, मैं
श्रीमान में बकरा करता है खाली, और एक दिन छुरी के नीचे आता है, ध्यान रख लेना। ये दुनिया का इतिहास है। एक कहावत है, सेकी ठाट की मिजाज भाड़े के। 2 रुपये की वैल्यूएशन नहीं है कि आपको विधायक निधि में 2 रुपए का भी अधिकार हो, लेकिन कहीं अगर धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, हेलो चालू कर रहे हैं, हेलो हेलो, कहीं अगर धर्मशाला का निर्माण हो रहा है तो आज 2022 में हो रहा है, वो उठा दे कह देंगे 2017 में मैंने मंजूरी कराई थी, 2017 में। इसका मतलब ये हुआ, उनके पखान सुनो, आप उनको देखो, उनकी एक्शन देखो, उनकी अदाएं देखो। सेकी ठाट की मिजाज फाड़े के 2014 में वो विधायक बने, एक बार बने खाली, और कहते हैं बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है। तो वो अच्छे दिनों की जो बसाहट हुई थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं, 15 लाख दिलाने वाले हैं, सबका साथ सबका विकास कराने वाले हैं, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिलाने वाले हैं हर साल, उसके लालच में कमल के फूल खिले टनाटन टनाटन, उसमें इनकी भी उड़ के लग गई। नहीं तो उसके पहले पार्षद भी नहीं बनाया जनता ने, पार्षद। अब उसमें उड़ के लग गई, 5 साल के लिए खोटी चवन्नी चल गई। तो उनका जब मुंह खुलेगा 2014, 2018, 2014, 2018 में, मुझे हंसी आती है। किसी दिन वो ये भी कह सकते हैं, नागदा में ट्रेन नहीं थी, रेलवे स्टेशन नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं था, 2014 में मेल आया। किसी दिन वो भी कह सकते हैं, नागदा में कोई न्यायालय नहीं थी, कोर्ट नहीं थी, उद्योग नहीं था, 2014 में आने के बाद मेल आया। अरे कुछ शर्म आती है। लेकिन कहावत है, बेशर्मों को शर्म कहां से आएगी। शर्म भाजपा की ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सिर से सींग गायब हुए। तो बेशर्म कभी शर्म नहीं करेंगे। ये फाकाराजी करने वाले शिवराज मामा, चाहे जितनी टंकी नोटंकी कर लो, भ्रष्टाचार नागदा से चालू हुआ है भोपाल, और भोपाल से दिल्ली तक। हमारे कांग्रेस के विधायक ने वहां पोल खोली भोपाल में, जीतू पटवारी में। भाजपा के कार्यालय का भुगतान सरकारी खजाने से होता है, और कितना होता है, एक चाय का 400 रुपया। जो प्रशासक या नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जो इस पद पर काबिज है, उन्होंने कल एक इतिहास रच दिया, जो कि काले दिवस के रूप में आज कांग्रेस के सभी पार्षद और उपस्थित गणमान्य मना रहे हैं। और उस बात को लेकर आज उसी रोज में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है कि कल हमारे लोकप्रिय विधायक जी ने विधायक प्रतिनिधि के रूप में मुझे भेजा। मैं पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी में 10 साल पार्षद रहा हूं। ऐसी परिषद मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष बालेश्वर दयाल जायसवाल जी थे। जब मैं उनसे डिस्कस करता था तो वो मेरी पूरी बात सुनते थे, भाजपा के हमारे सभी पार्षदों की बात सुनते थे, और आखिरी में जाके फिर वो हमारी बात का जवाब देते थे। ये भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद रहे हैं, इसमें हमारे क्या नाम इसका शशि मावर थे हमारे साथ, उनको भी मालूम है तुमने भैया हमारी बात पूरी सुनते थे अध्यक्ष जी, क्योंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे और वो हमारा काम करते थे। फिर हमको प्यार से बैठाते थे, पप्पू बैठ जाओ, हमने आपकी बात सुन ली। फिर वो परिषद में सबके काम करते थे, और हमारा भूमि पूजन में भी आते थे तो कहते यार पप्पू बहुत लड़ता था, हम काम करते थे। तो ऐसी परिषद कांग्रेस की रही है। भाई गोपाल यादव की भी परिषद रही, उसमें भी मैं अध्यक्ष रहा, शोभा यादव जी के साथ रहा। तो हम भी उस टाइम भी कांग्रेस के पार्षदों की सुनते थे, शोभा जी बराबर सबकी सुनती थी, बात सुनती थी। उसके बाद हम निर्णय, हमारी शोभा यादव और नगर पालिका उपाध्यक्ष सज्जन सिंह शेखावत जी, मैं भी उसमें PIC में था, तो हम लोग सबकी बात सुनते थे। उनकी बात सुनने के बाद ही हम लेते थे। अब मैं आपको बता दूं कि शायद ये नगर पालिका इतनी भ्रष्टाचार में डूबी है, मुझे नहीं मालूम है।
क्या ये जनता बताएगी, क्योंकि अपनी नगर पालिका मध्य प्रदेश में सबसे टॉप नगर पालिका थी। आज यहाँ पैसा नहीं है। जब हम पार्षद रहे, जब नगर पालिका के पास 2-2 करोड़ की एफडी हमने जमा कराई, 10 साल रहे हमारे पास 2-2 करोड़ की एफडी रही। हम जिस किसी कर्मचारी भाई को बोलते हैं कि यार काम करना, बोले पाने के पैसे नहीं। हमें मालूम है पैसा कहाँ गया है, क्योंकि यहाँ पर जो दलाल बैठे हैं शाम से लेकर सुबह तक वो आते हैं, दलाली करते हैं और यहाँ पे ये सोचते हैं कि बस पैसा पैसा पैसा। अरे जनता ने चुना है, आप उसका दूसरी चीज मैं बता दूं मीडिया का कि मुझे जनप्रतिनिधि बना के भेजा था, मेरी बात पेपर में लिखी है, कुछ दैनिक भास्कर में लिखा है, मैं उसका विरोध करता हूं कि उन्होंने सच्चाई नहीं लिखी। सच्चाई लिखना चाहिए, क्योंकि मैंने परिषद में अध्यक्ष रहा हूं, मुझे जानकारी है। एक चीज पहले और बता दूं कि गुंडा बोलते हैं, गुंडागिर्दी तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप मीडिया में देखो, बालाजी चैनल ने दिखाया, देखो। अगर हमारा पार्षद गुंडागिर्दी करता है उसी टाइम इस्तीफा दिला दूंगा, आपको मैं दावे से कहता हूं, क्योंकि हमारे पार्षद तो बात रख रहे थे, जरा सी बात लिख रहा था, ठप ठप ठप। भैया वो बात रख रहा है, उसका निर्णय अध्यक्ष करेगी। और एक और दादागिरी कौन कर रहा है प्रदेश सरकार में, देखिए माननीय जीतू पटवारी जी ने पूरे नगर के लिए पूरे प्रदेश की बात रखी, तो कोई भदौरिया जी विधायक करके है, कालर चढ़ा के उन पर दौड़ रहे हैं, फिर माननीय माफी मांग रहे हैं। ये है दादा, भारतीय जनता पार्टी पूरी गुंडागिर्दी पर उतर चुकी है। आपको ये मैं बता दूं, भ्रष्टाचार ये जो सोच रहे हैं इनके लगाम लगा के रख देंगे। हम यहाँ के कर्मचारियों से निवेदन करते हैं कि समय बदलता है, आप लोग काम करें, 36 वार्डों के काम करें। एक चीज और हम कहने जा रहे हैं कि ये कल जैसे हुए रसगुल्ले गुलाब जामुन खा रहे, अरे जनता ने चुना है, कल का दिन सबसे बेकार दिन जो तुमने पूरे नगर को किया, जनता ने चुना है पार्षदों को, तो आपको काम करना चाहिए, उनका सुनना चाहिए। मैंने यही कहा, मुझे इसका नियम मालूम है। ये जो फड़फड़ कर रहे हैं भाई प्रकाश जैन जी 25 लाख रुपए लगा के आए हैं, अब वो 25 लाख लगाए ना तो कहीं ना कहीं इनको भ्रष्टाचार करना है। तो ये इसलिए तब बहुत फड़फड़ कर रहे थे, हर बार खड़े हो जा रहे थे। ये नियम में नहीं है, ये नियम हम इनको बताएंगे। और हमने ये भी कहा कि आप लड़के देख लो, ये अगर ऐसा हमने कहा चैनल है, ये पत्रकारों ने भी लिखा है तो गलत है, जिनने भी लिखा है मैं उन पत्रकार को चेतावनी देता हूँ, सच्चाई लिखो, जो हम बोल रहे हैं बिल्कुल लिखो, हमारे को कोई आपत्ति नहीं। अगर आप गलत लिखोगे तो हम आपके खिलाफ भी जाएंगे, क्योंकि आपको सच्चाई लाओगे, आप पत्रकार हो, आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। पत्रिका ने बिल्कुल सच्चाई लिखी, बालाजी ने बिल्कुल सच्चाई दी, और जो नागदा चैनल सबने सच्चाई दी। तो इसलिए दैनिक भास्कर पत्रकारों को भी अच्छी तरह से इस चीजों को लिखना चाहिए कि मांग किसने उठाई। क्या मांग का मैं बता दूं आपको, क्या की जनता को बता दूं। मैं परिषद में बैठा, मैंने देखा कि हमारे पार्षद श्री संदीप जी ने बोलना चाहा, तो प्रकाश जैन, मेरी बहन रघुवंशी जी, बबीता जी, और मेरे पूर्व में साथ रहे पार्षद भाई शशि मावर जी खट 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 करने लगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी बात, दूसरे हमारे पार्षद खड़े, तो फिर ये तीनों खड़े गुंडागिर्दी कर रहे तड़ तड़। तो मैंने इनको नियम बताया कि मैंने जिस परिषद में आप PIC अध्यक्ष हो, अगर आपका मैटर आता है तो आप उसका जवाब दीजिए, वरना आपको ये अधिकार नहीं है। तो उसके बाद भी ये हाँ हूँ करने लगे, ठीक है। फिर हमारे चौथे हमारे भाई पार्षद 5 नंबर से, कितने नंबर से भाई? 6 नंबर, हाँ, मंटू भैया उठे हुए, उन्होंने इतनी अच्छी बात रखी। वो ये बता रहे थे कि ये जो मूत्रालय जो भी बनने जा रहे हैं, ये कहाँ का कितने हैं, तो खड़े हो गए। तो फिर ताड़ 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 करने लगे। मतलब गुंडागिर्दी आप देखो, नागदा चैनल पे देखिए, बालाजी चैनल पे देखिए। अगर हम लोग गलत हैं तो आप लोग हमें बताइए, हमारे कार्यकर्ताओं को बताइए, हम उसी पार्टी छोड़ दें, क्योंकि हम जनता के सेवक हैं। उसके बाद क्या हुआ, मैंने फिर बोला कि भैया आप मेरी बात सुने, नियम के अंदर नगर पालिका अध्यक्ष बैठी है, CMO साहब बैठे हैं, नगर पालिका उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, सांसद प्रतिनिधि OP गहलोत जी बैठे हैं। ये कोई भी चीज का हमारी सब सुन ले, उसके बाद जवाब दे, क्योंकि इनने पहले ही गुंडागिर्दी करने की रणनीति इसलिए बनाई थी कि श्री दुर्गा विकास समिति की संरक्षक कौशल्या देवी ने एक अपना आवेदन दिया था। पूरे नागदा चैनल के माध्यम से पूरी नागदा की जनता जानती है कि हम किसी चंदा लाके या सरकार के पैसे से कोई धार्मिक काम नहीं करते, जो ये समितियां करती है। तो हमने दिया था कि अगर नगर पालिका में पार्षद के नाते में इस परिषद में जो सामूहिक विवाह होने जा रहा है, उसे हमें भी शामिल करें। दूसरा पार्षदों ने भी यही दिया था कि भाई
विधायक जी हमारे जो लोकप्रिय हैं, यहाँ के इनको भी लिए जाए, जनपद सदस्यों को भी लिए जाए और सबको मिला के ये विवाह का कार्यक्रम में जोड़ा जाए। जो आवेदन हमने सीएमओ को सुबह दिया तो ये उससे घबरा गए थे, तो इनने सुबह से गुंडागिर्दी चालू कर दी थी। तो ये सब कुल मिला के और भ्रष्टाचार हमारे पास सब है। ये पार्षद सीएमओ साहब से फिर निवेदन कर रहे हैं कि आप इनके दबाव में काम नहीं करें, नियम अनुसार काम करें। हम कलेक्टर को शिकायत करेंगे, हम मुख्यमंत्री जी को शिकायत करेंगे, चाहे आपके हो, और हम एसडीएम साहब को शिकायत करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं सुनी तो फिर यहाँ पर हमारे पार्षद जो भी है भूख हड़ताल पे 2 फरवरी को ना राशन कार्ड है, हमारे गरीबी राशन कार्ड भारतीय जनता पार्टी के कार्य में नहीं बने। जब हम पार्षद थे हमने 295 गरीबी राशन कार्ड बनाए, उसके बाद नागदा में राशन कार्ड इनने बंद कर दिया जब से भ्रष्टाचार सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है। आज देखिए हमारे गरीब लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे, आज बेरोजगार है, आज लेहाप लगा दी है, ये नहीं बोलेंगे, इनको तो पैसा चाहिए, भ्रष्टाचार करना है। आज जनता बच्चे फीस नहीं भर पा रहे, उसमें नहीं बोलेंगे, महंगाई है नहीं बोलेंगे, सिर्फ इनको तो भ्रष्टाचार है। हमने हमारे पार्षदों ने एक निर्णय लिया, हमसे बोले, उसके बाद हंस रहे हैं। अरे ये आपको एक चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आपने परिषद की कोई सुनी नहीं और 5 बिंदुओं पे लाके आपने खत्म कर दी है। आप पूरा हो जाता, हमने तो पहले ही कहा था कि जितना विकास कार्य है हम उसका विरोध नहीं करेंगे। विकास कार्य किसी भी वार्ड का होगा, हमारे पार्षद विरोध नहीं करेंगे। जहां भ्रष्टाचार होगा हम वहां विरोध करेंगे, या फिर हम आपको राय देंगे। अगर हमारी राय पसंद है हमारे पार्षदों की तो आप मानना है। तो ये लोगों को सरासर पूरी जनता जानती है कि पूरी गलती भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की, भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचार प्रकाश जैन और ये हमारे शशि मावर और हमारी बहन बबीता रघुवंशी जी ठाक ठाक। आप देखिए कल नागदा चैनल टीवी चल रही है, अगर हमारी गलती हो तो आप हमारा नंबर 9685290355 है, उसमें सूचना करें कि बच्चों भैया आप लोगों की गलती है, हम उसको सुधारेंगे अगर हमसे भविष्य में गलती हुई। पर हम चाहते हैं कि नगर का विकास हो। एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि आप अब समझ लें, 2 फरवरी से अगर गरीबी राशन कार्ड नहीं बनाए, गरीबों की पेंशन नहीं बढ़ाई, गरीबों के हित में काम नहीं किया, तो हमारे विधायक जी के नेतृत्व में हम तो 2 फरवरी से रोज इस इंदौर नगर पालिका का करेंगे। आप समझ जाए, शिवराज सिंह जी का घेराव करना होगा तो हम मध्य प्रदेश सरकार भोपाल भी से जुलूस लेके जाएंगे, शिवराज जी का भी घेराव करेंगे। तो आप एक और हमने निर्णय ले लिया कि हम जब तक ये जो रसगुल्ले गुलाब जामुन आते हैं हमारा पार्षद एक नहीं खाएगा ना इनका पानी पिएगा। जब 36 वार्ड के अंदर ये विकास कर देंगे उस रोज में पूरे 36 पार्षदों को, पूरी नगर पालिका के कर्मचारी को मेरी ओर से एक डिनर पार्टी दूंगा जब 36 वार्ड में काम हो जाएंगे। हम चाहते 36 वार्डों को, हमारे वार्डों का नहीं 36 में विकास होना चाहिए। ये भ्रष्टाचार आप देख लो, नगर पालिका में 10 साल सुबह से दलालों की गिनती चालू हो जाती है। बेचारे बहुत से मेरे पार्षद भाइयों भटकते रहते हैं, दलालों को पैसा मिल रहा है खूब। हमारी पार्षद वार्ड क्रमांक 36 की इतने आवेदन दे चुकी है, एक भी नहीं है, एक भी काम नहीं सुना है। 36 वार्ड की हमारी पार्षद शानी जी यहाँ पर है, सभी ने पार्षद हमारे एक के भी काम नहीं सुन रहे। कोई बात नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता काम से, काम तो हम करा लेंगे। पर हमें हमारे लोकप्रिय विधायक जी ने 2 टैंकर दिए, धूम खा रहे हैं। हमने कल भी कहा कि विधायक जी ने पहले से नगर की जनता को भागवत कथा हो या शादी ब्याह हो, इसके लिए 2 टैंकर उपलब्ध करा रखे। इनने वहां पर छुपा रखे। अरे छुपाए हीरा तो कहीं भी फेंक दो वो चमकता ही रहेगा। ऐसे हमारे दिलीप गुजर भाई साहब है, कहीं भी चले जाओ चमकते रहेंगे। तुम उन टैंकर को छुपाने से उनको नहीं छुपा सकते हो, क्योंकि विधायक जी है। हमको हमेशा यही देते हैं, आपसे गुंडागिर्दी करना जैसा हमारे पार्षदों को सब उन्हीं शिक्षा देते हैं। ये गुंडागिर्दी करना आप लोग बंद करें, क्योंकि हमने यहाँ पे कांग्रेस के पार्षदों के साथ भेदभाव किया जाता है। 2 परिषद की बैठक हो गई है, मैंने भी मेरे वार्ड से कितनी बार बहुत सारे काम यहाँ पे 10 पत्र लिख दिए हैं, पर अभी तक एक की भी सुनवाई नहीं हुई है। हाँ, आपका काम हो जाएगा। लाइटों के लिए हम यहाँ पे इतने आवेदन दिए हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे अभी सामान खत्म हो गया है, जब वहाँ सामान आएगा तो आपके वार्ड में लाइटें लग जाएंगी। और पेट्रोल दो, घर जाओ। अब हम लोग कैसे हमारे कार्य करवाए, तो इसलिए हम धरना देके बैठे हुए हैं। और आज हमारे 7 महीने से जो स्ट्रीट लाइट का पोल गिरा हुआ है उसके लिए हमने आवेदन दिए, उसका भी जो बोलते हैं तो बोलते किलम नहीं है। नगर पालिका के सब कर्मचारियों आते हैं, सीओ साहब आपके पास पैसे नहीं है तो आप
हमारा कार्य कैसे करेंगे? क्योंकि बीजेपी वालों का कार्य है, आपके पास पैसे हैं, हमारे कांग्रेस के लिए पैसे नहीं है आप लोगों के पास। तो ये पशु गाय गली गली और बाजारों में सांड घूम रहे हैं, क्योंकि इस सांडों से मैं भी पीड़ित हुई हूँ। ये पीड़ित मैंने देखी है कि कैसी होती है। ये बहुत से लोगों को सांडों ने मार रहे हैं। सीएम साहब, आप इनकी कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम अगले धरने पे भूख हड़ताल करेंगे। धन्यवाद। अब मैं आपको बताऊं कि 7-10 को पहला परिषद आउट हुआ, उससे पहले मैं कम से कम मेरे वार्ड की 10 समस्याओं के लेटर पैड लगा चुका हूं। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में। इसमें स्पीड ब्रेकर का भी है, इसमें आवारा पशुओं का भी है, इसमें जो वार्ड में श्वान है जो अड़के हो गए, जो आए दिन बच्चों को काट रहा। कुछ दिन पहले अभी विशाल भाई ने यहाँ पर आके लोगों के साथ घेराव किया था, एक बच्चे का उन्होंने मांस तक बाहर कर दिया। उसके बाद फिर हमें एक सांत्वना मिला ओपीजी गहलोत के द्वारा कि अभी हम टेंडर जारी कर रहे हैं, अभी हम इंदौर से टीम बुलाएंगे, बस ये हो गया है, बस वो हो गया है। हमेशा की तरह वही सांत्वना, कोई जानकारी नहीं आज तक उसके बारे में कि कौन सी टीम आई, कौन सा टेंडर इन्होंने आउट करा। सड़क के ऊपर पट्टी बना के इन लोगों से बोला गया कि जो बेरोजगार भाई है, पहले ही नागदा की स्थिति बहुत खराब है। इन मुद्दों पे हमें कल चर्चा करनी थी। ये मुद्दे आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने जनता ने हमें चुना है, हम जनता के लिए मैदान में। हमने इनसे बोला कि सड़क के ऊपर पट्टी बना दो, तो पट्टी बना के बेचारे जो फुटपाथ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आप उनको धंधा करने की परमिशन दो। लेकिन उन लोगों के ऊपर भी इन्होंने, जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी दुकानें तो बाजार में विराजमान है, लेकिन जो सामान्य बेचारे जो मजदूर है, जो फुटकर व्यापारी है, उन लोगों को इन्होंने परेशान करना चालू कर दिया। वहाँ पे करप्शन है, कुछ लोग जाते हैं उनसे पैसे ले आते हैं, जो पैसे दे देते हैं उनकी दुकान वहाँ पर स्थायी है, नहीं अतिक्रमण की टीम जाके उनको हटा देती है। लाइब्रेरी का मुद्दा हम कल रखने वाले थे। लाइब्रेरी के अंदर करोड़ों की नगर पालिका है आपकी, तो भैया ऐसी क्या जरूरत पड़ती है कि आप लेंसेक्स के लिए आपको वहाँ पर इंतजार करना पड़ रहा है कि लेंसेक्स से किताबें देगी? भाई लेंसेक्स को किताबें देगी, छात्रों का भविष्य बताने की जवाबदारी नगर की है। और आप नगर पालिका परिषद का संचालन कर रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पर आप बुक्स वगैरह मुहैया कराओ। बच्चे नीचे बैठ रहे हैं, जितने बच्चे जाके बेंच पे बैठ जाते हैं उतने बच्चों को आप बिठा देते हैं, बाकी को आप कह देते हैं घर जाओ। तो ये कौन सा तरीका है? मतलब यहाँ पर क्या जगह रोकने के लिए तो सुबह 5 बजे आकर लोग रुमाल रख के जाए क्या कि हमें पहले बैठना है? आप परिषद आप चला रहे हो, आप संचालन कर रहे हो, तो आप यहाँ पर सीटें बढ़ाओ बैठने के लिए, जो व्यवस्था है बुक्स को अलॉटमेंट कराओ। लेंसेक्स अगर साल भर किताबें नहीं देगा तो बच्चे क्या उनसे एग्जाम के लिए डेट रुकवाएंगे लेंसेक्स वालों से बोल के कि भाई अभी हमने पढ़ाई नहीं करी, हमारा बुक्स नहीं थी। तो तीसरा मुद्दा हम एक और रखने वाले थे कि छात्राओं से बस का किराया लिया जा रहा है। 5 रुपए पर डे के हिसाब से ये छात्र छात्राओं से किराया लेते हैं। तो भैया आपने अटल उद्यान में मेला लगाया तो वहाँ आप बस फ्री चला रहे हैं, वहाँ आपको, क्योंकि वहाँ आपको सेलिब्रिटी बन रहा है, वहाँ पे आपकी पार्टी का प्रचार हो रहा है। तो छात्र छात्राएं डेली कॉलेज जाते थे, आप उनसे 5 रुपए किस बात के लेते हैं? आप उनको निःशुल्क बस मुहैया कराओ। नगर पालिका के पास टैक्स आता है, जनता टैक्स से भरती है, आप उसमें अरेंजमेंट करो। आप आपके नेताओं को तो डीजल की पर्ची दे रहे हैं और जनता से 5-5 रुपए ले रहे हैं। तो छात्र छात्राओं के साथ ये जो आपका पक्षपात है, आप हमारी ये भी कल हम ये बैठक में ये भी चीज रखने वाले थे, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक इन लोगों ने सोचा कि यहाँ पर ये लोग पोल खोलेंगे, तो इन्होंने वाद विवाद की स्थिति बना के और परिषद की बैठक को वहीं पे बलपूर्वक इन्होंने सारे वो इनको जो प्रस्ताव थे पारित कर लिए। एक मुद्दा हम रखने वाले थे कल कलश हटाने के लिए। भाई जब कलश आपने लगाए तो क्या आपके पास एपीआरडीसी की कोई परमिशन थी? क्या आपने एनओसी जारी करी? अगर आपके पास एनओसी है तो वर्तमान सीएमओ साहब और वर्तमान अध्यक्ष उसको जाहिर करे, सबके सामने सार्वजनिक करे, और ना तो फिर अगर आप हटा रहे हैं तो जिन अधिकारियों के शासनकाल में, जिस अध्यक्ष के शासनकाल में ये लगा, तो ये जो 4 कलश का जो नुकसान हो रहा है जनता की गाड़ी कमाई का, वो कलश का पैसा आप लोग आपके जेब से भरे, तो जनता के पैसे का आप यूज क्यों कर रहे हो? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हम लोग कल रखने वाले थे, लेकिन इन लोगों ने हमें बोलने का मौका नहीं दिया और ये कह दिया कि अगर आप परिषद में आए तो बैठे चुपचाप, अदरवाइज आप हमें कुछ कानून नहीं सिखाएं, नहीं तो आप जाना चाहते अपने घर जाए, हमारा सारा काम जो भी है बहुमत के आधार पर कर लेंगे। तो हमारा यही निवेदन है कि जो रूम नंबर 109 में भाऊजी बैठे हुए हैं, ये हमेशा इनके पास आओ तो सिर्फ और सिर्फ लाफ्टर चैंपियन बन के हमसे बात करते हैं, हंसी ढिढोला करते हैं। इनको इनके पद की गरिमा ही नहीं है इनके पास, तो मैं कितने बड़े पद पर। अध्यक्ष सीएमओ साहब को अवगत कराया था कि आवारा पशुओं और सोनों का बहुत ज़्यादा आतंक है। आप मीडिया लोगों के माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि आप पर ही रोज़ वीडियो आते रहते हैं, मैंने भी आपको अवगत कराया था। पर उस पर
कोई भी अमल नहीं, कुछ भी अमल नहीं, बस यही कि हाँ हम बुलाएंगे, हाँ टीम आ रही है, ये आ रही है, कि संस्थाओं ने, दूसरी संस्थाओं ने वो हमारे ऊपर केस करवा दिए। दूसरी संस्थाओं से जब हमने कांग्रेस प्रशासन जाकर उनसे बात करी तो उनका ये कहना था कि हमारे को अगर हमारे कुत्तों को या पशुओं को पकड़े उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत ये है कि अमानवीय तरीके से उन्हें नहीं पकड़े, वो तार से उनके गर्दन पर घाव कर रहे हैं, ऐसा अमानवीय तरीके से। वो संस्था खुद लेटर दे रही कि हाँ इन्हें पकड़ो। आए दिन अभी 3-4 वीडियो में खुद आता हूँ आपको, उसमें अभी बच्चों को मैंने उस दिन घेराव कराया था सभी महिलाओं को लेकर पार्षदों के साथ में, कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं। दूसरी बात, कल बार बार लेटर बता रहे थे कि 10 नंबर वार्ड का लिया, 10, अरे तो कोई एहसान नहीं करा है 10 नंबर वार्ड का अगर लेकर करा है, आपको काम करने ही पड़ेंगे जनता के। ये नगर पालिका का वार्ड है, ये इस वार्ड में काफ़ी सालों से, दिनों से नहीं सालों से लोग परेशान हो रहे हैं। सालों से यहाँ पर नालियों में पानी, एक घर में पानी भरा था, रात भर तक नींद नहीं आती, लोग बाग 4-4 महीने तक परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर घरों में पानी घुस जाता, बच्चे सो नहीं पाते हैं, फिर भी कोई जूँ तक नहीं रेंग रही है। अगर इस वार्ड में लिया तो आसपास बीजेपी के वार्ड भी लगे हुए हैं, अगर मेरे वार्ड में काम हो रहा तो सब वार्डों में काम होना भी चाहिए। दूसरा, शौचालय को लेकर करा था, आज वार्ड नंबर 10 में 2 शौचालय, वो काफ़ी सालों से बने हुए हैं, बहुत साल हो गए उन्हें बने हुए हैं। अब ऐसी स्थिति हो गई है, उससे अवगत करा, उस पर कोई नहीं, उसका नवीनीकरण करेंगे। अरे नवीनीकरण कर रहे हो पर नए स्थान देखो सर, 38 शौचालयों में से 45 शौचालय बचे, 3 विलुप्त हो गए, पता नहीं, उसकी FIR भी हो गई है। चलो ठीक है, अब कम से कम नया शौचालय देखो ना, नए स्थान देखो आप कहाँ बना रहे। आज अपन उज्जैन इंदौर देख लीजिए, वहाँ पर ऐसी शौचालय बन गए, उस पर कुछ भी नहीं है मुद्दा। एक तीसरी एक बड़ी समस्या, अगर मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, अगर आपसे हमारा पशुओं की प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है तो हम जो पार्षद, कांग्रेस पार्षद है, उनको बोल दीजिए, उनको साथ में अधिकारी जी और सबको बोल दीजिए, हम इस समस्या से करवा देंगे। हम सभी पार्षद मिलकर वार्ड वार्ड जाकर 5 दिन में पशुओं को अलग कर देंगे। आप हमको सौंप दीजिए, अगर आपसे काम नहीं, परिषद नहीं चल रही है तो हम तैयार हैं इसके लिए। और अगर जल्दी सुनवाई, और अगर ये काला दिवस आज हमारे द्वारा मनाया जा रहा, अगर जल्दी इन चीज़ों पर अमल नहीं किया गया तो कांग्रेस भूख हड़ताल पर बैठेगी, और यहीं बैठेगी कोने पर, और यहीं नीचे बैठकर सभी कांग्रेस पर जरूर आंदोलन किए जाएंगे। अभी पार्षद और पूर्व पार्षद उपस्थित हुए पूरी कांग्रेस द्वारा, और हमारे विधायक जी भी मौजूद रहेंगे और जनता की लड़ाई लड़ेंगे। नगर पालिका परिषद का दूसरा साधारण सम्मेलन आयोजित किया गया था। सबसे पहले तो हमारे जो नगर पालिका के कर्मचारी और भाजपा की जो परिषद है, ये बिना किसी तैयारी के कल परिषद में आ गए। जब इनसे कल पूर्व परिषद का, जिसमें बहुत सारे गोल मोल करके इन्होंने जवाब दिए थे, उसके बारे में जानना चाहा, मिनट बुक मांगी गई तो इनके पास मिनट बुक उपलब्ध नहीं थी। मेरा सभी जो भाजपा के पार्षद साथीगण हैं, उनसे निवेदन है, लड़ना है तो तैयारी से आए, नगर हित के मुद्दे पर एक चर्चा करें सभी से, इस चर्चा से भागे नहीं। कल जो नगर हित के बहुत सारे जो मुद्दे थे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा हमारे नगर में कन्या का जो विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाना था, जो कि पूर्णतः पूर्व की परिषदों द्वारा नियम विरुद्ध किया जाता है, जिसमें बहुत सारे नियम ऐसे थे जिसमें नगर पालिका को ही, परिषद को विवाह सम्मेलन को आयोजित करने का अधिकार है, इसमें कोई संस्था शामिल नहीं हो सकती। परंतु पूर्व में भी नगर पालिका की परिषदों द्वारा शहर में एक संस्था को उस सम्मेलन का सहभागी बनाया जाता था, जिस संस्था के द्वारा हमारे पूरे नगर के जो व्यापारी साथी हैं, वो पूर्णतः इन संस्थाओं द्वारा प्रताड़ित हैं। इन अनाप शनाप चीज़ें कर इन संस्थाओं द्वारा नगर के जो हमारे सम्मानित व्यापारी साथी हैं, उनसे चंदा वसूला किया जाता है, जिससे हमारे पूरे नगर के व्यापारी बंधु प्रताड़ित है इस भाजपा परिषद से। इसमें जो नया नियम आया हमारे पूर्व में, हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इसको 21,000 से बढ़ाकर 51,000 किया था, जिसे वर्तमान में 55,000 कर दिया गया है, जिसमें 11,000 रुपये वर वधू को चेक द्वारा देना है, 38,000 रुपये का उन्हें सामान क्रय करना है, और 6,000 रुपये जो संस्था, जो नगर पालिका इसको आयोजित करेगी, उसको खर्च के लिए उपलब्ध कराना है। परंतु हमारी नगर पालिका के लोग इसको एक संस्था को देकर पूरे नगर में चंदा वसूल करके एक चंदे का बहुत बड़ा घोटाला, क्योंकि ये राष्ट्र से लेकर पूरे नगर तक ये पूरी पार्टी चंदा एकत्रित करने में माहिर है, और चंदे के नाम पर ये पूरी पार्टी जीवित है आज तक। नगर पालिका के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को धरना
देना पड़ रहा है। ये कितनी शर्म की बात है कि जिनको जनता ने चुना उन्हीं की बात यहाँ की नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और सीएमओ सुन नहीं रहे। निश्चित ही जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नागदा नगर पालिका में चल रही है तब से भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आयाम देखने को मिल रहे हैं। पूर्व में भी कई बड़े बड़े भ्रष्टाचार हमारे नागदा में हो चुके हैं। यहाँ की जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा एफडी के रूप में रहता है वो भी उन्होंने भ्रष्टाचार के कारण तुड़वा कर अपनी मोटी रकम कमीशन की लेकर अपने घर भरे हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। अगर आप यहाँ के नेताओं के कार्यशैली देखेंगे तो पहले उनके क्या दिन थे और आज उनके क्या दिन है। आज कारों से नीचे नहीं उतर रहे। ये पैसा तो उनके घर का नहीं है, ये नागदा की जनता का पैसा है। इस सब का हिसाब भी इनको नागदा की जनता को देना पड़ेगा। बहुत जल्द विधानसभा का चुनाव आ रहा है, इसमें जनता उनको फिर मुंह की खाना पड़ेगी और जनता उनको अपना निर्णय देगी। और भी इस नगर पालिका में भी बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए, चाहे एलएम का मामला हो या और भी कई मामले हो। मेरे मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि एक जो गाड़ी का 1800 रुपये रोज का किराया इन्होंने अपनी खुद की गाड़ी खुद के आने जाने के लिए गाड़ी रख रखी, जबकि नगर पालिका अधिनियम में ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो गाड़ी किराए की ले सकते हैं। जबकि नगर पालिका में बहुत सारी गाड़ियां हैं, पूर्व में भी स्कॉर्पियो चल रही है, उसका भी उपयोग कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनको तो कमीशन खाना था और अपना घर भरना था। तो मेरा सीएमओ साहब से और हमारे एसडीएम साहब से भी निवेदन है कि कांग्रेस कमेटी भी इस मामले को लेकर ऊपर तक जाएगी और कोर्ट में भी एक आवेदन देगी ताकि इनके ऊपर भ्रष्टाचार का प्रकरण दर्ज हो। भ्रष्टाचार अगर 1 रुपए का करो या 1 लाख का करो, नियम बराबर है और सजा 1 रुपए वाले को भी मिलती है और 1800 रुपए वाले को भी मिलेगी। तो हम भी मांग करेंगे, कोर्ट में आवेदन भी देंगे पार्षदों के माध्यम से, और पार्षदों के माध्यम से ऊपर शिकायत भी करेंगे और उसकी जांच भी कराएंगे कि क्या नियम में है 1800 रुपए रोज की गाड़ी रखने का। अगर नहीं है तो उनको पद मुक्त किया जाए और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का प्रकरण दर्ज कर उनको जेल की हवा जेल भेजा जाए। और भी कई बहुत सारे मुद्दे आने वाले समय में हम आप लोगों के बीच में रखेंगे और जनता की लड़ाई हमेशा हम लड़ते रहेंगे, पूर्व में भी लड़ते हैं। और एक और यहाँ पर जो अभी विवाह सम्मेलन हो रहा है उसमें हमारे पार्षदों ने एक राय रखी। हमारे विधायक प्रतिनिधि बनकर बब्बू भाई गए, बब्बू भाई ने नियम की बात करी कि अगर परिषद में जब परिषद की मीटिंग होती है तो परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसीलिए चुना जाता है कि वो पार्षदों की बात का जवाब दे, न कि कोई दूसरा दे। अगर ये नियम में है तो पूर्व के जो अध्यक्ष है वो वास्तव में इतने अच्छे नहीं थे या उनको कोई ज्ञान नहीं था, वो खुद ही बोले जाते थे और वो खुद ही जनता की समस्याओं का निराकरण करते जाते थे। तो इसकी भी हमारे पार्षदों ने बोला कि अध्यक्ष बैठा है तो अध्यक्ष जवाब थे, उपाध्यक्ष बैठा तो उपाध्यक्ष जवाब थे। इनकी बात न सुनते हुए उन्होंने इनको तो बाहर कर दिया और खुद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर लिया, जबकि ये भी नियम विरुद्ध है। अगर परिषद में प्रस्ताव है तो एक प्रस्ताव पर बहस होना चाहिए और उसका जवाब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को देना चाहिए। और एक और मामला बहुत अच्छा था विवाह सम्मेलन का। हमारे पार्षद साथी और हमारे बब्बू भाई भी चाहते थे कि हम लोग भी उसमें सहयोग करें और हमारी समिति के माध्यम हमारी समिति को भी उसका सहयोगी बनाया जाए। हमारा विवाह से कोई वो नहीं, हम भी चाहते हैं विवाह होना चाहिए और हम लोग भी उसमें सहयोग करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसमें चंदा बहुत होता है। ये सब लोगों को पता है कि पूर्व में जितने विवाह हुए उसमें करोड़ों रुपए का चंदा और चंदा कहाँ गया ये सबको मालूम है। तो हमारा एक सुझाव था कि भैया हमको भी उस समिति में शामिल करें और जो विवाह का पंजीयन होगा वो पंजीयन भी ना भाजपा कार्यालय की बजाय यहाँ नगर पालिका कार्यालय रखे, क्योंकि सबको मालूम नगर पालिका कार्यालय भी भाजपा कार्यालय हो चुका है। अगर आप मीडिया वाले सुबह से कैमरा चला के देखेंगे तो सारे भाजपा के नेता नगर पालिका में ही बैठे रहते हैं, क्षेत्र में तो जाते नहीं, क्योंकि क्षेत्र में बहुत समस्या है। अब चुन के आए तो वहाँ के वार्ड के लोग उनको खरी खोटी भी सुनाते कि भैया हमारा काम करो, उसके कारण वो यहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ दोनों काम हो जाते हैं उनके। तो इस बातों को भी सब लोगों को देखना है और निश्चित ही कांग्रेस कमेटी हमारे पार्षदों के साथ है और पार्षद लोग जब भी आह्वान करेंगे पूरी कांग्रेस पार्टी अगली बार यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेगी। आज सिर्फ हमारे पार्षद साथियों ने धरना प्रदर्शन करा, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधु और धन्यवाद देता हूँ कि उनको जनता ने चुना और जनता की लड़ाई उनको हमेशा लड़ना चाहिए, इसमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। धन्यवाद। नगर पालिका परिषद संचालन करने वाले सीएमओ साहब के विरुद्ध कार्रवाई करने बाबत महोदय उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि नगर पालिका के पत्र क्रमांक F 50-1-54-2022 67-20 के नागदा दिनांक 16/12/2022 परिषद के साधारण सम्मेलन की सूचना प्रदान कर दिनांक 26/12/2022 को 17 बिंदुओं पर परिषद का सम्मेलन आहूत किया गया था। मीटिंग प्रारंभ होने के पश्चात 4 बिंदु तक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किए गए। बिंदु क्रमांक 5 नगर के विभिन्न मूत्रालय शौचालय के उन्नयन पर कांग्रेस पार्षदों द्वारा नगर के विभिन्न स्थानों पर मूत्रालय शिवम इलेक्ट्रॉनिक के पास
सावरिया कचौरी की गली में, बाबा रामदेव मंदिर के सामने चंबल मार्ग पर, महिपुर नाके पर महिला शौचालय तोड़कर मकान बनाया पर असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध रूप से तोड़े जाने के संबंध में चर्चा की जा रही थी। तो भाजपा पार्षदों ने आगामी विभिन्न मुद्दे जिनमें भ्रष्टाचार किया जाना है पर चर्चा न हो पाए, इसलिए भाजपा पार्षद प्रकाश जैन ने खड़े होकर घोषणा कर दी कि सभी मुद्दे बहुमत के आधार पर पास किए जाते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि तथा नगर पालिका सीएमओ साहब मीटिंग की कार्रवाई बंद करके राष्ट्रगान चालू कर दिया, जो कि नगर पालिका अधिनियम के विरुद्ध है। आपका संरक्षण चाहिए पार्षदों को। भाई साहब हमारे वार्डों में वो कल बोला पोल का आपको बताया। आज समस्त कांग्रेस पार्षदगणों के द्वारा माननीय मुख्य सचिव महोदय मध्य प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव महोदय नगरीय प्रशासन, कलेक्टर महोदय उज्जैन जिला के नाम यह ज्ञापन नगर पालिका परिषद नागदा के समक्ष दिया गया। द्वारा एसडीएम कार्यालय नागदा ये जाएगा ज्ञापन। इसमें मुख्य रूप से नगर पालिका परिषद नागदा में जो बैठक हुई थी उसमें वगैरह लाई गई 13 प्रस्तावों को बहुमत के आधार पर पास करने के संबंध में नियम विरुद्ध प्रस्तावों को पुनः नगर पालिका परिषद की बैठक में रखकर पुनः प्रस्ताव पास करने एवं नियम विरुद्ध नगर पालिका परिषद संचालने में सीएमओ साहब जो है उनके विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। कार्रवाई हेतु हम लोग जो ज्ञापन दिया गया है उसको वहाँ प्रेषित करेंगे और यहाँ पे जो भी इनकी कमियाँ बताई गई है इस संबंध में सीएमओ से जवाब देकर इसमें नियमानुसार कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी की इस भ्रष्टाचार में डूबी हुई परिषद को कांग्रेस कमेटी के एक सदस्य के होने के नाते आगाह करना चाहता हूँ कि ये भ्रष्टाचार, ये दोगलापन जो अपने परिषद में अपने लोगों के कार्य स्वीकृत कराना, तमाम तरह के एलम से संबंधित भ्रष्टाचार हो, चाहे इनके स्वयं के पार्षद द्वारा झाड़ू की खरीद का मामला हो, ये सब जो जितने भी झूठ बोलो वो जोर से बोलो वाला काम चल रहा है, ये नहीं चल पाएगा। कांग्रेस कमेटी पुरजोर इसका विरोध करेगी। आप लोग सभी आज इस धरना प्रदर्शन में आए, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। कांग्रेस कमेटी की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।